ये भजन का ही बल है कि हम आपके बीच में बैठे हैं। ऐसी स्थिति पर भजन का बल का प्रयोग भगवान की प्राप्ति है, ना कि इस नाशवान शरीर को स्वस्थ कर लेना। अगर स्वस्थ भी होंगे और कल मरना है तो मर ही जाएंगे, और अगर हमें 10 साल जीना है तो अस्वस्थ होते हुए भी हम 10 साल जिएंगे और वो कार्य करेंगे जो एक स्वस्थ पुरुष भी नहीं कर सकता है। तो हमें चाहिए अपने भजन का प्रयोग सुख दुख में नहीं, भगवान की प्रसन्नता में प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारे प्रारब्ध में किडनी भोग लिखा है तो त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि इसे ठीक कर दे, और इसे ठीक होना लिखा है तो त्रिभुवन में कोई नहीं किसे बिगाड़ सके। देखो भगवान चलाना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी प्रवचन हो रहा है, एकांतिक वार्ता हो रही, सब हो रहा है। और अगर भगवान न चलाना चाहे तो चाहे जितनी किडनी बदल लो सब इन्फेक्शन हो जाएगा, फेल हो जाएंगी। हमें लगता है भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। नाम लेत मंगल दिशि दशहु, 10 दिशाओं में मंगल होगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। जहां आपको लग रहा हो कि अब अमंगल होने वाला है, पुकारो मंगल हो भगवान को, हे हरि, हे भगवान, हे करुणामय, मुझ दीन की बात सुन लो, मेरी रक्षा कर लो। भगवान मंगल करेंगे। ये नींबू हो, ये घोड़े की नाल हो, ये इधर उधर की चीजें रक्षा नहीं करेंगी। ये सब प्राकृतिक नाशवान वस्तुएं हैं। हम राष्ट्र सैनिकों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं कि हमारे देश के लिए वो प्राण त्यागने के लिए हर समय तैयार है। कहीं से भी गोली आवे छाती में लेने के लिए वो तैयार। हिमालय में खड़ा कर दो, हिमालय जहां भी आप खड़ा। हम राष्ट्र सैनिकों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो समर्पण उनका, हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पण जो है उनका बहुत जोर का है। भूख प्यास गर्मी सर्दी सब सहते हुए वो गोली खाने के लिए तैयार है, और हम यहाँ सुरक्षित सोते हैं। कि हमें प्राप्ति तब होगी जब हम भगवान की कथा सुने, प्रवचन सुने, और उनमें जो उपदेश हैं उनको अपने आचरण में उतारें। उनकी जो लीलाएं हैं वो चिंतन करें, और हर समय भगवान में चित्त जोड़े नाम जप के द्वारा निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हमारा चित्त भगवान में नहीं लगा, हमने कान से केवल भगवान की कथा सुन ली, चर्चा सुन ली, तो इतने से पुण्य बनेगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जिस अहंकार के साथ प्रकृति का शब्द जुड़ता है वो निंदनीय है, वो त्याज्य है अहंकार। जैसे प्रकृति का धन, मैं धनवान, प्रकृति का बल, मैं बलवान, प्रकृति की बुद्धि, मैं बुद्धिमान। जो मैं शब्द प्रकृति से जुड़ता है वो त्याज्य है, और जो मैं शब्द प्रभु से जुड़ता है, जैसे मैं प्रभु का मित्र, मैं प्रभु का अभिमान है कि मैं दास हूँ प्रभु का, तो जो ये अभिमान है ये ग्रहण करने योग्य है। जानकारी ना हो फिर पाप हो जाए तो बात समझ में आती है। जब मुझे जानकारी है कि ये कीचड़ है, फिर हम काहे को लपेटे? तो पाप कीचड़ की तरह हमें गंदा करता है, तो हमें लगता है कि हमें बचना चाहिए। प्रभु तो बड़े कृपालु हैं, सर्वपापहारी हैं, वो मंगलकारी हैं, वो तो कृपा करेंगे, लेकिन हम भी जानबूझ करके जहर खाएंगे तो मरेंगे तो है ही। तो हम जानबूझकर पाप ना करें। भूल से कोई पाप हो जाता है, कोई ऐसा बलात् गलती हो जाती है तो भगवान उसमें रक्षा करते हैं।